afternoon, students. So today we will read Hindi. In the last Hindi class we have read 4 वर्णों वाले बिना मात्रा के शब्द और आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 अ की मात्रा। आज हम क्या करना स्टार्ट कर रहे हैं? मात्राएं। हम 1 बाय 1 एक एक स्वरों की मात्राएं पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे छोटा अ की मात्रा। स्वर अ की मात्रा अलग से नहीं लगती। जो हमारे छोटा अ है इसकी जो मात्रा होती है उसका कोई चिन्ह नहीं होता, इसको हम अलग से नहीं लगाते। यह प्रत्येक व्यंजन में पहले से जुड़ा रहता है। जो आपका व्यंजन होता है उसमें ऑलरेडी इसकी मात्रा होती है, आप इसको अलग नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट है हमारा पॉइंट, यदि व्यंजन में से अ स्वर निकाल दें तो वह व्यंजन आधा रह जाता है। अगर आपके पास कोई व्यंजन है और आपने उसमें से अ की मात्रा निकाल दी तो वो आपका व्यंजन कैसा बन जाता है? आधा। जैसे ये है ग। ग क्या है? हमारा व्यंजन है। अब इसमें से हमने अ की मात्रा हटा दी तो इसमें से सिर्फ आधा ग रह जाएगा और आधा ग को हम कैसे लिखते हैं? ग बना के नीचे इसमें हलंत लगा देते हैं, या हम सिर्फ ग बनाएंगे, जो पीछे डंडा होता है आ की मात्रा का वो हम नहीं लगाते हैं, सिर्फ आगे का ग बनाया तो वो बन जाता है हमारा आधा ग। ऐसे ही ल क्या है? हमारा व्यंजन है। अगर इसमें से हम आ की मात्रा हटा देते हैं तो कैसे लिखेंगे? या तो आप हलंत लगाओगे या फिर जो हमारी आ का डंडा है उसको हम हटा देंगे, तो ये बन जाएगा ला। क्योंकि ला की मात्रा कोई चिन्ह तो होता नहीं है, हम ऐसे ही पूरा लिखते हैं। लेकिन अगर इसमें से मात्रा हटा दोगे अ की तो ऐसे लिखोगे और मात्रा लगाकर लिखोगे तो पूरा ला लिखते हैं। इसको हम ला बोलते हैं, इसको ल आधा हो गया हमारा। ओके। सेकंड पॉइंट इज आधे व्यंजन में अ स्वर जोड़ने पर वह व्यंजन पूरा हो जाता है। और अगर आप आधे व्यंजन में स्वर जोड़ दोगे तो क्या कहलाएगा? पूरा व्यंजन। अभी ये आधा व्यंजन है, पूरा व्यंजन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें से स्वर निकाल दिया है। अगर हम स्वर लगा देंगे तो ये पूरा बन जाएगा। जैसे कि ग प्लस आ, इसमें स्वर लगा दिया तो ये पूरा ग बन गया। या अगर इसको आधा लिखते हैं फिर आ लगाते हैं पीछे तो पूरा ग बन गया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हमने ऊपर पढ़ा था भी, हलंत भी लगा सकते हैं। अगर हलंत लगाएंगे तो हम सिर्फ ग लिखेंगे, उसमें आ का डंडा नहीं लगाएंगे। ऐसे ही ला में है ला हलंत प्लस आ तो पूरा ला व्यंजन बन गया आपका, या ला प्लस आ बन गया तो पूरा ला बन गया। ये हमारा पूरा व्यंजन बन गया। तो हमने अभी इसमें क्या पढ़ा? अगर हम व्यंजन में से स्वर अ निकाल देते हैं तो हमारा व्यंजन आधा रह जाता है, और व्यंजन में अगर हम स्वर अ लगा देते हैं तो हमारा पूरा व्यंजन बन जाता है। अब यहाँ पे कुछ चित्र हैं और कुछ शब्द दिए गए, वो हम पढ़ते हैं। पहला क्या है? व क वक, फ ल फल, ज ग जग, क म ल कमल, ह व न हवन, ब त ख बतख, क ट हल कटहल, थ र म स थर्मस। तो ये सारे हमारे शब्द कैसे हैं? अ की मात्रा के, जो हमने अपने चैप्टर्स में पढ़े थे 2, 3, 4 में। 2 वर्णों के शब्द, 3 वर्णों के और 4 वर्णों के। तो उसमें क्या थी? अ की मात्रा थी, बट कोई चिन्ह नहीं होता, इसलिए हमने वो पढ़े थे बिना मात्रा के शब्द, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है। ओके। तो हम नोटबुक में लिखेंगे हिंदी की में, आज की डेट डालेंगे। डेट क्या है आज? 23/07/2020। और डे क्या है आज? गुरुवार। हेडिंग लिखेंगे हम अ की मात्रा, और हमने जो क्या पढ़ा था कि अ की मात्रा अलग से नहीं लगती, मतलब अलग से मात्रा होती नहीं है आ की। कुछ हमारे वर्ड्स हैं जैसे वक वक, इसमें आ की मात्रा तो है लेकिन लगाते नहीं है, आपको दिखाई नहीं देगी। कमल कमल, थर्मस थर्मस,
तो ये हमारे वर्ड हैं जिसमें आ की मात्रा लगी हुई है बट हमें दिखाई नहीं देती है, इसको हम सिर्फ बोलते हैं अपने व्यंजन के साथ। और अगर हम व्यंजन में आ की मात्रा लगाएंगे तो हमारा व्यंजन पूरा बन जाता है, और अगर हम व्यंजन में से आ की मात्रा हटा देते हैं तो हमारा व्यंजन आधा रहता है। आया समझ में आपको आ की मात्रा? आ की मात्रा का कोई चिन्ह नहीं होता है बट उसका महत्व है। अगर हम आ नहीं लगाएंगे मात्रा में तो हमारा व्यंजन आधा रहता है, और लगा देंगे तो व्यंजन हमारा पूरा बनता है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।